इस समय एक बार फिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के पटल पर पेश किया। कई दलों की आपत्तियों के बाद विधेयक को दोबारा पेश करने के लिए वोटिंग कराई गई। अधिक वोट पड़ने के बाद विधेयक पेश किया गया। मोदी सरकार देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे संविधान की मूल भावना पर प्रहार बता रहा है। ये विधेयक लोकसभा में साधारण बहुमत यानी कि पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 सांसदों ने वोट दिया, यानी कि पेश तो हुआ, लेकिन इसके एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आइए जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। बता दें, बिल पेश होते ही कांग्रेस और सपा सांसदों ने इसका विरोध और आलोचना शुरू कर दी और इसे संघवाद पर हमला बताया। सपा के आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस मामले पर कहा कि ये सरकारी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। The Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पूरे विपक्ष को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये कोई नया बिल नहीं लाया जा रहा है। 1966 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन पर चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की हर पहल का विरोध करेगी, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए, विकास के लिए है। अगर पूरी जनता चाहती है तो विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए और एक मत से इसे पारित करना चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। मोदी सरकार सालों से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती आ रही है। अब इसे अमली जामा पहनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पेश किया। मोदी कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही इस बिल को मंजूरी दी थी। अब सरकार इस बिल को संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार 2 बिल लेकर आई है। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने के लिए जुड़ा है। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।